छतरपुर से खबर सामने आ रही है। छतरपुर में लोकायुक्त की कार्यवाही को किस तरीके से बीआरसी लखनलाल सिसोदिया ने ठेंगा दिखाया है, उसका साफ उदाहरण उनकी कुर्सी पर बैठे हुए देखा जा सकता है। सागर लोकायुक्त द्वारा उनके ऊपर कार्यवाही की गई थी, जिसमें 10,000 की रिश्वत लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में लिटिल बर्ड स्कूल के संचालक कमला प्रसाद मिश्रा के द्वारा लोकायुक्त में शिकायत की गई थी। उनके द्वारा कहा गया था कि आरटीई की पैसे का भुगतान करने के लिए नोडल अधिकारी कृष्णदत्त भगत और बीआरसी लखनलाल सिसोदिया के द्वारा उनसे रिश्वत मांगी जा रही है, जिसके चलते कमला प्रसाद मिश्रा के द्वारा लोकायुक्त में शिकायत की गई और लोकायुक्त की टीम ने बीआरसी पहुंचकर कार्रवाई की थी। लेकिन अगले दिन लखनलाल सिसोदिया अपनी कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए। इस मामले में जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उनका कहना था लोकायुक्त द्वारा जो कार्रवाई की गई है वह पूर्णतः गलत की गई है और उन्होंने रिश्वत नहीं ली है। उनके दराज में पहले से ही किसी ने पैसों से भरा लिफाफा रख दिया था। हालांकि मामला जो भी हो, और इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से लोकायुक्त की कार्यवाही को लखनलाल सिसोदिया ने ठेंगा दिखाया है। जी, अभी मैं कल सुबह 10:30 बजे अपने ऑफिस आया था और हस्ताक्षर पंजी में हस्ताक्षर करके मैं भ्रमण के लिए चला गया था। मैं माध्यमिक शाला सिमरिया में भ्रमण करके और वहीं पर रोटरी क्लब का कार्यक्रम था जिसमें स्मार्ट टीवी का उद्घाटन किया जाना था, स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया जाना था। मैं 3:30 बजे यहाँ पर आया और 3:30 बजे आने के बाद हमारे प्रांगण में भी मध्याह्न तेल और दाल का वितरण किया जा रहा है मध्याह्न प्रभारी द्वारा। उसको देखने के पश्चात मैं अपने ऑफिस सीट में बैठता हूँ और बैठते ही देखा तो वहाँ से 4-5 लोग मेरे कक्ष की ओर आए अंदर और मुझे खड़ा होने के लिए बोला कि आप खड़े हो जाइए, वहीं के वहीं खड़े हो जाइए। मैं खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद वो अपने कार्रवाई करने लगे। उन्होंने बताया कि हम सागर से लोक आयोग से आए हुए हैं। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ तो उन्होंने कहा कि आपने रिश्वत ली है। मैंने कहा किनसे रिश्वत ली है? उन्होंने बोला प्राइवेट संचालक कमलापत मिश्रा जी से आपने रिश्वत ली है। तो मैंने कहा नहीं मैडम, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है। और सर लोगों को बोला तो उन्होंने कहा कि सर्च करवाइए। तो सर्च करने के लिए सबसे पहले मेरी फाइल आई और उन्होंने दराज को खोला तो दराज के अंदर एक लिफाफा पाया गया। तो उनको अंदेशा हुआ कि मैंने उस लिफाफे के अंदर 10,000 के नोट रखे हुए थे, 500 के नोट, 10,000 रुपये की राशि थी। और उन राशियों में जो इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से कलर वगैरह यूज किया जाता है वो कलर उसमें यूज था। कलर यूज होने के बाद उन्होंने लिफाफा खोला और लिफाफा खोलने के बाद जो उनके टेक्निकल्स लोग आए थे, टेक्निकल्स लोगों ने लिफाफे में क्या कलर मैच करवाया जिसमें मेरे उंगलियों से किसी भी तरह का कलर नहीं निकला। और जिस वक्त अधिकारी ने अपने हाथों से नोट गिने और उन्होंने उस कलर में हाथ डाले तो कलर का रंग नीले कलर का हो गया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि सर, ये घटना मुझे फंसाने के लिए है। अनावश्यक तत्व द्वारा मेरे ऑफिस में मेरे जो सेल्फ टेबल है उसकी दराज में ये लिफाफे का यूज किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि कमलापत जी ने कई बार जो नोडल अधिकारी हैं उनके यहाँ पर आरटी के पैसे निकलना है, आरटी के पैसे जो फर्जीवाड़ा बच्चों का वो चलाते हैं, फर्जी बच्चों को भर्ती करते हैं, फर्जी बच्चों के माध्यम से आरटी का जो पैसा प्राप्त करते हैं, नोडल अधिकारी जो जिला शिक्षा केंद्र छतरपुर से नियुक्त किया जाता है उनके द्वारा प्रपोजल किया जाना था और वो 2018-19 का प्रपोजल था। 2018-19 में जो बच्चों को इन्होंने प्रवेश दिया था उसमें बहुत सारी कमियां थी। अब कमियों की वजह से उनकी राशि नहीं निकल पा रही थी
उनके द्वारा बराबर दबाव बनाया जा रहा था नोडल अधिकारियों को। और उनका कहना भी है कि हमने आपके यहाँ पर भी पत्र दिया था कि हमारी कार्रवाई पूर्ण करवा दें और प्रपोजल करवा दें। तो इस तरह से ये घटना है। अब कितनी सत्य है कितना असत्य है ये आगे देखा। विभाग की तरफ से कोई